हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, क्योंकि हमने छोड़ दिया था है ना, तो अब इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो सभी लोग नोटबुक पेन लिखा के बैठ जाइए निकाल कर। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यहां पर तुम्हें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो क्या, एक नंबर लाइन पता होनी चाहिए। नंबर लाइन बताना थोड़ा सा क्या होता है। चलो, ये एक नंबर लाइन है। क्या है बेटा? बीचों बीच में नंबर आती है 0। क्या आती है बेटा? 0। इसके लेफ्ट साइड वाले जो इंटीजर्स होंगे वो क्या, वो कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिव होंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, और राइट साइड में जो नंबर होंगी वो कैसी रहेंगी? पॉजिटिव। कैसी रहेंगी बेटा? समझ आया कि नहीं? आज तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, एक दो चीजें, ये तो हो गई नंबर लाइन। क्या हो गई? अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम तो इंट्रो करवा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर एक्सरसाइज शुरू करें। ये हो गई नंबर लाइन। क्या हो गई? नंबर लाइन। अब हम बात करते हैं किसकी? रेशनल नंबर। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? 2-3 नंबर, 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर एक ऐसी नंबर होती है, ऐसी फॉर्म जो P/Q के फॉर्म में हो। कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में है, जहां पर Q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो। क्या होना बेटा? 0 के इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल हो गया बेटा, इधर देखो, बिकॉज अगर Q किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल, तो P को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है इनडिफाइंड। क्या आता है बेटा? इनडिफाइंड। इन्फिनिटी बोला जाता है इस साइन को। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ क्या नहीं है, कुछ क्या नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, इनडिफाइंड है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर तभी होगी जब Q किसके इक्वल ना हो बेटा? 0 के इक्वल ना हो, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगी। हाँ है ना? कोई भी नंबर जैसे कि 5/7 ले लो, 6/8 ले लो, जो तुम्हारा मन कर, जो P/Q के फॉर्म में है वो कौन से नंबर कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? क्या कहलाएगी? समझ आएगी नहीं? कुछ न्यूमरेटर हो और कुछ ना कुछ डेनोमिनेटर होना चाहिए। डेनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव, क्या कहते हैं, 0 नहीं होगा। नेगेटिव हो सकता है बट 0 नहीं होगा। समझ आएगी नहीं? ये कहलाएगी तुम्हारा क्या? रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे? अब एक दो नंबर की और बात कर लेते हैं। बात करते हैं होल नंबर। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? होल नंबर वो नंबर होती हैं जो 0 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कहलाएंगी होल नंबर। क्या कहलाएंगे बेटा? एक बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं बेटा जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ... समझ आया कि नहीं? कोई डाउट अब तक नहीं? चलो, यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, एक दो नंबर और होती है। क्या? इवन और ऑड का पता है बेटा? इवन और ऑड नंबर क्या होती है? इवन नंबर वो होती है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वो क्या कहलाती है? इवन नंबर। डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 2 4 6 8 10 ... ऑड नंबर क्या होती है बेटा? ऑड नंबर होती है जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि, अब वैसे इनके बीच के बाद ये आती रहती है ऑड नंबर। देखो जैसे कि 1 3 5 7 9 11। देखो जैसे ऑड नंबर के बीचों बीच में नंबर आ रही है ना एक तरीके से, है ना? ये ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर के, तो इवन नंबर छूट जाता है बस उनको, बाकी जो इवन नंबर को छोड़ के जितने नंबर है वो कौन से हो जाएंगी? ऑड नंबर हो जाएंगे। समझ आएगी नहीं? कोई डाउट है अब तक नहीं? चलो, एक नंबर और होती है प्राइम नंबर। क्या होती है बेटा? क्या होती है? प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर वो होती है बेटा जो 1 से डिविजिबल हो। एक तो किससे? डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। ठीक है, खुद से डिवाइड हो और किससे? 1 से डिवाइड हो, वो कहलाएंगे क्या? प्राइम नंबर। जैसे कि अच्छा, बहुत से पूछते हैं 1 क्या प्राइम नंबर है? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 29 31 ... ठीक है।
समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट है अब तक? नहीं। तो ये सारा तुम्हारा किसमें आएगा? नंबर सिस्टम में। इन चीजों को याद रखेंगे तो अब चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। यहां तक सभी समझ में आया कि नहीं? ये बेटा इंट्रो था तुम्हारा। क्या था बेटा? इंट्रो था। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। किस पे आते हैं? किस पे आते हैं? एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सभी लोग। बुक में बेटा क्या दे रखा है? बोर्ड में पढ़ लेंगे, बोर्ड में भी दिखा रखा है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? पहले तो उसने एक क्वेश्चन पुट किया है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। दूसरा क्या कह रहा है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? एंड थर्ड पूछा है, वहां ये भी कहा है जहां पर पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं। क्या कर रहे हो बेटा? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो क्लास में? लिख लो, पढ़ लो अभी। ठीक है, जहां पर पी और क्यू क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं, और क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर जीरो क्या कहते हैं, क्यू जो जीरो के इक्वल हो गया तो वो इंटीजर क्या कहते हैं? रैशनल नंबर नहीं कहलाएगी, क्योंकि रैशनल नंबर में ये कहा कि डिनोमिनेटर जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आया ना? न्यूमरेटर तो हो सकता है पर डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। अभी हम इसी को देखने वाले हैं कि न्यूमरेटर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो लिख देना यस। क्या लिख देना? यस। ठीक है, वो कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? तो लिख देना वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, किसमें लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एज, किस तरीके से लिख सकते हैं? एज जैसे कि 0/1। देखो P क्या हो गया? 0 हो गया अपॉन 1। उसने तो ये कहा था ना रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि बस Q किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना है। लेकिन न्यूमरेटर तो हो सकता है ना, P तो हो सकता है ना 0 के इक्वल, है ना? तो ये तो हो गया। या फिर और भी लिख सकते हो, और 0/2 और 0/3 एटसेट्रा लिख सकते हो कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है तुम्हारा? जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? यहां तक कोई डाउट बेटा? एनीबॉडी? किसी को नहीं है? आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 में कोई 6 रैशनल नंबर, कोई 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको। क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि कितनी नंबर पूछा गया। कितनी पूछा है बेटा? 6 पूछा है। क्या पूछा है? 6। तो करेंगे क्या कि जितनी दे रखी है उसमें 1 या 2 नंबर ऐड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, क्या जोड़ोगे? 1 या 2 ऐड कर दो, जितनी भी 3, 4 जितना मन करे उतना ऐड कर दो। बस इससे ज्यादा ऐड करना है। ठीक है, जितना कहे 1 या 2, 3, 4 इससे ज्यादा नंबर हो जाए बस। अगर 6 में हम 1 ऐड कर दें, क्या कर दें बेटा? ठीक है, तो एक बात और फिक्स बताऊं मैं, 3 और 4 के बीच इन्फिनिटली रैशनल नंबर है। इसमें बीच क्या क्या बेटा? कोई पता नहीं कितनी रैशनल नंबर होंगी, बहुत सारी है। ठीक है बेटा, इन्फिनिट है। ठीक है, तो किसमें क्या कि कितनी रैशनल नंबर का है? 6। तो यहां लिखोगे द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 ये फाइंड करनी है ना। देखो किस तरीके से फाइंड करोगे। चलो तो इसमें क्या है? 6 दे रखा है, तो 6 में 1 जोड़ देते हैं। कितने जोड़ देते हैं? 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 7। 7 को इसके न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके में भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कर दो बेटा। चलो 3 × 7 अपॉन में कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1 × 7। किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में लिखना अपन 1 लिख देंगे तो कोई डाउट बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 7 × 3 अपॉन में 7। ठीक है, दूसरी नंबर क्या है? दूसरी नंबर दे रखी है उसने, क्या देखो बेटा, अब इसे हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए, अभी तुम्हें समझाने के लिए देखो यहाँ पर इसको हम दूसरी वाली को यहाँ लिख लेते हैं। 4/1 × 7 × 7। 7 4 जा 28/7। ठीक है, क्या कर बेटा? कुछ कह रहे थे तुम? कुछ कह रहे थे? हो गया 28/7। अब देखो 21/7 और 28/7 दोनों का डेनोमीटर क्या है बेटा? सेम है। तो इनके बीच कौन कौन सी रैशनल नंबर आ जाएंगी? 22/7, 23/7,
24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6 7 मिल गई हमें। कितनी मिल गई बेटा? नहीं 6 ही तो मिली है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 मिल गई, बस हो गया कंप्लीट। सो लिख दोगे द 6 रैशनल नंबर्स, लिखो द 6 रैशनल नंबर्स। समझ आया कि नहीं बेटा ये बताओ? द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच बेटा? द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच? 3 and 4 आर कौन कौन हो जाएंगे बेटा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। वैसे तो इन्फिनिटी और भी हो सकती है बेटा, इन्फिनिटी हो सकती है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। पहली बात तो पहला क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा बेटा? पहला आंसर आ गया। देखो 6 रैशनल नंबर आएंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब इसको और तरीके से भी कर सकते हो। मैंने कहा ना इन्फिनिटी है, इसको हम प्रूफ कर देते हैं कैसे इन्फिनिटी है। अब मैंने कहा इसमें मान लो हम 2 ऐड कर देते हैं। कितने ऐड कर देते हैं? 2। तो कितने जाएगी ये नंबर? 8 हो जाएगी। 8 से क्या करोगे? ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको पहले यहां तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसे हम सेकंड तरीके से करते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, तरीके नहीं बता रहा मैं, और नंबर निकाल कह रहा हूं मैं, बट ये कंप्लीट हो गया ना हमारा एक आंसर। तो इसे सेकंड मेथड से दोबारा करते हैं। क्या हमने इसमें क्या किया? आप सेकंड कितने से 2 ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3/1 × 8 × 8। कितने हो सकते तुम्हारे एक्सरसाइज के क्या कहते हैं पीछे कह दे रखा आंसर सीट में, ये नहीं पता, ये नहीं पता होना चाहिए, मैं नहीं हो सकते। ठीक है, चेक कर लेना। तो देखो बेटा 8 3 24/8 और इधर लिख दो क्या? 4/1 × 8 × 8, 8 4 जा 32/8। इनके बीच नंबर लिख लो। कौन कौन से जाएंगे बेटा? 25/26/8, 27/28, 29/30/8, 31/8। दो कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 6। इस बार तो हमें 7 मिल गए इनके बीच। हमें सिर्फ 6 चाहिए, कोई से भी 6 लिख देना, सिर्फ 30 तक लिख देना। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं? हमें जितनी चाहिए उतनी हमें बस 6 लिख देना, कोई सी भी आंसर तुम्हारा ये भी सही है। ठीक है, 3 जोड़ोगे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, कोई भी नंबर ले लो, बस इससे ज्यादा होनी चाहिए 6 से। ठीक है, ठीक है, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर में ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? तुम्हारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे तुम्हें। समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसे तुम्हें एक ही तरीके से करना था। यहाँ से रफ कर दें, बताओ और भी आ जाएंगे बेटा। देखो क्योंकि 32/8 यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, तो ये रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होती है? P/Q के फॉर्म में। समझ आया कि नहीं? आज तक समझ आया कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर इसे रफ कर दें, कर दें। चलो बेटा, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? हाँ है ना बेटा? किसी कुछ पूछ लो तो बता दोगे? है ना? अच्छा बेटा, वैसे मैं तुम्हें 5th चैप्टर पढ़ाने वाला था, कुछ पढ़ के आए हो? हैं? तनिष पूछ लो बेटा कुछ, 5th चैप्टर से कुछ पढ़ के आए हो? फिफ्थ चैप्टर में क्या है? ये लो, इसे यही नहीं पता, इसे यही नहीं पता 5th चैप्टर में क्या है? हैं? ये वो वाली बात हो गई। सुनो सुनो, एक कहानी मुझे याद आई, सुनो। इसे यही नहीं पता क्या कैसा मतलब दूसरा चैप्टर, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, इसे बस उसी से मतलब है। ठीक है, जो बोल दो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सिर्फ अपने उस चैप्टर से मतलब जो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने बोला था 5th चैप्टर पढ़ के आना। एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ी सी। ठीक है, छोटी सी कहानी सुनेंगे, 2 मिनट। एक लड़का था, तो उससे सर स्कूल वगैरह गया, तो सर ने पूछा कि बेटा ये बताओ, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? ठीक है, क्या बेटा? पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो लड़का पता क्या कहता है? सर जी हमारे घर वाले ने क्या रखी है, काहे की लड़ाई झगड़े में ना पड़ना। ठीक है, हमें ना पता किस किस के बीच हुई थी। तो देखो ऐसे ऐसे बच्चे ना लगे, तो जरूर थोड़ी कि जो हम बोल रहे हैं वही पढ़ना है। ठीक है, कम से कम बोला, मैंने 5th चैप्टर बोला भी था पढ़ने के लिए थोड़ा सा, तो पढ़ के आ जाते। ठीक है, बट मैंने फर्स्ट स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, सोचो कितना अच्छा होशियार बच्चा है, उसे नहीं पता कि पानीपत की लड़ाई किस किसके बीच हुई। कह रहा हमारे घर वाले ने मना कर रखी सर जी कि किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं पढ़ना, है ना? ठीक है,
तो थोड़ा बहुत जो कहा करें पढ़ लिया करो, ठीक है बेटा। जब थोड़ी सिलेबस से ही पढ़ो, जो हम पढ़ा रहे हैं बोल दें वो भी पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें, ठीक है। चलो बेटा 3 स्टार्ट करेंगे सभी लोग। तो बेटा आप करेंगे 3rd क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 4/5 और 3/5 और 4/5 के बीच कितने रैशनल नंबर चाहिए हमें? 5 चाहिए। कितनी चाहिए? 5। तो इसमें एक नंबर ऐड कर दें हम, कोई दिक्कत? मैंने बताया था है ना, 5 से ज्यादा बस नंबर ऐड कर दो। कितने जाएगी बेटा? 6 हो जाएंगी, है ना। तो 6/6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, इसमें भी ऊपर नीचे कर दो, कर देते हैं। चलो क्या हो जाएंगे बेटा? देखो 3/5 इंटू 6 और 5/6, ठीक है। 5 इंटू 6 ये हो गई। अब इधर लिख लेते हैं क्या? 4/5 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। ये तो और नॉर्मली होती है, ये और जल्दी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा, ठीक है। उसमें तो ये है कि ऊपर नीचे दोनों से अलग नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, बट यहाँ तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो एक नंबर ऐड करके, चलो कितना हो गया बेटा? 6 3 जा 6 5 जा 30। ये कितना जाएगा बेटा? 4 6 जा कितना जाएगा? और 5 6 जा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, पहले भी सेम था, बट ये था ना 3 और 4 के बीच क्या नंबर निकालते तुम, अब निकाल सकते। देखो यहाँ 18 है और कितना है? 24। चलो 18 के बीच और कौन सा नंबर जाएगा बेटा? 19/21/22/23/23/। ठीक है बेटा। देखो अच्छी बात क्या होती है, जब तुम एक ही नंबर ऐड करोगे ना इसमें, तो तुम्हें उतनी ही नंबर मिल जाती है जितनी तुम्हें चाहिए। अगर इसमें 1 ऐड करो, कितने ऐड करोगे? +1। 1 ऐड करोगे अगर इसमें तुम, तो तुम्हें उतनी ही नंबर मिल जाती है जितनी तुम्हें चाहिए नॉर्मली। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 चाहिए थी, लेकिन जैसे तुम इसमें 2 ऐड करोगे ना तो तुम्हें 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। बट हमें तो 5 ही चाहिए। ट्राई करके देख भी लिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, आया ना। चलो देखो अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद लिख दो तुम कौन कौन से हो गई? 5 रैशनल नंबर्स। कौन कौन से बेटा? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन कौन कौन से के बीच? 3/5 एंड 4/5 आर। कौन कौन जाएगा बेटा? देखो क्या क्या हो जाएंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आंसर आ गया। चेक कर लेंगे सभी लोग आंसर आया कि नहीं, चेक करेंगे आंसर आया कि नहीं, तो मैं इंक डाल लूं। आ गया कि नहीं? सभी लोग आंसर शीट चेक करेंगे, 5 आ रहेंगे नहीं, जरूर थोड़ी यही आए, और डिफरेंट भी हो सकते तुम्हारी आंसर शीट में, बट फिर भी देख लो वो भी इसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं। बेटा देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए कह रहा हूँ चेक कर लो एक बार। नोट डाउन करो बेटा जल्दी, फिर मैं से रफ करूँगा। और मंजूली का आप शांत हो जा, न लाएगा। उस बेचारे को मंजूली का बना रखा दीपांशु को। दीपांशु क्या कह रहे हैं? वो दीपांशु का लाना। ये स्त्री वाला डायलॉग हो गया, वो स्त्री का लाना है। ये दिखाएंगे वो दीपांशु का लाना, ऐसी है। कह रहा मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, इसके बारे में क्या सोचूं? ठीक है बेटा, हाँ इसकी क्या बेइज्जती है। चलो बेटा अब पढ़ लें, बस 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 हो गया, आ गई स्त्री। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या कह रहा है? क्या आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, रीजन ही बताना है आपको। इधर देखेंगे सभी ऑल स्टूडेंट्स, देखो बेटा क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होती है। देखो पहले तो मैं करके दिखाऊं, फिर रीजन भी लिखवा दूंगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो क्योंकि हमें पता है बेटा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। वो होल नंबर्स क्या होती है बेटा? होल नंबर्स होती है बेटा, देखो कौन कौन सी?
0 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्या डिफरेंस है? सिर्फ 0 ही तो है होल नंबर में एक्स्ट्रा। उसने ये कहा कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होती है, तो ट्रू होती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी है ही, इसमें 0 एक्स्ट्रा है ना। तो सारी नेचुरल नंबर जो होंगी वो किसमें होंगी? होल नंबर में प्रेजेंट हैं, है ना। तो यहां लिख दोगे क्या? इट्स ट्रू। क्या है बेटा? ये ट्रू है। क्या है बेटा? ट्रू। तुम 7th 8th तक पढ़ते ट्रू फॉल्स, अब भी ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, बट कोई नहीं, तो पता होना चाहिए, है ना। चलो, तो यार रीजन क्या डाल दोगे? रीजन क्या डाल दोगे बेटा? रीजन क्या डालोगे? क्या? सिंस एवरी, यहां ऐसे डाल देना, हाँ चलो ऐसे डाल दो। सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट लिखना, या फिर इस, ठीक है, इज प्रेजेंट इन होल नंबर। किसमें बेटा? होल नंबर में। समझ आएगी नहीं? सारी जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सारी किसमें प्रेजेंट होती है? होल नंबर में। या ऐसे भी लिख सकते हो, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज इंक्लूडेड, या फिर इन विच नेचुरल नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंटेड। ठीक है बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन होल नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं बेटा? होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते? पहले तो देखो इंटीजर क्या क्या होते हैं वो देखेंगे बेटा। इंटीजर देखेंगे क्या क्या होते हैं बेटा। इंटीजर होते हैं, कोई से भी ले लो, -5, -6, -7, और भी नंबर, या फिर 0 1 2 3, वैसे इधर लिखते हैं शुरू में, बट हमने सिर्फ तुम्हें इंटीजर बताएं कि इंटीजर क्या होता है। -1 -2 -3। कोई डाउट है अब तक? नहीं? यहाँ तक कितनी भी हो जाएंगे? इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी इन्फिनिटी कितनी भी हो जाएंगे, ठीक है बेटा, माइनस में नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो, और होल नंबर क्या होती है बेटा? इधर देखेंगे होल नंबर्स क्या होती हैं। होल नंबर तो पहले से पता है क्या होती है, इसे लिखने से होती नहीं है। क्या होते हैं होल नंबर्स? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बट एक बात बताओ, क्या सारी इंटीजर सारी होल नंबर हो सकती हैं? क्या सारी इंटीजर होल नंबर हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती। सारी होल नंबर इंटीजर तो हो सकती हैं। क्या हो सकती है? सारी होल नंबर इंटीजर हो सकती है ना, क्योंकि होल नंबर सारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं उसमें होल नंबर तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे, 0 के बाद जितने भी नंबर है ना। लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर, क्योंकि इसमें कौन सी नंबर है बेटा? कैसी है? नेगेटिव नंबर्स। और होल नंबर में सारी नंबर कैसे होती हैं? पॉजिटिव नंबर्स। तो लिख देंगे क्या? रीजन डालना बेटा। रीजन क्या डालोगे? सेंस इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, ठीक है, बट होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ आएगी नहीं? समझ आएगी नहीं? ये बताओ बेटा, ठीक है। दूसरे का भी, थर्ड क्या कह रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारी रैशनल नंबर होल नंबर होती हैं? होती हैं? देखो पहले तो हम समझते हैं कि रैशनल नंबर मैंने बताया था क्या होती हैं। 5/6, 7/8, ये तो मेरी रैशनल नंबर क्या हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, होल नंबर क्या होगी? क्या हम इस नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं बेटा? होल नंबर क्या होती है नॉर्मली? 1 2 3, 0 से भी स्टार्ट होती है ना, 4 5, है ना। देखो क्या सारी रैशनल, देखो अगर कुछ रैशनल नंबर तो ऐसी हैं जैसे 4/1, सबके अब नीचे 1 लगा दो, तो उनको वो तो रैशनल नंबर क्या कहलाएंगी? होल नंबर कहलाएंगी। इसमें भी तो ये नंबर आ सकती है ना रैशनल नंबर में, तो इसमें 0/1 भी आ सकता है, हाँ या ना। तो कुछ नंबर्स को तो हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, पर इसने कहा क्या एवरी रैशनल नंबर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हम 7/8 को होल नंबर कह सकते हैं? नहीं बोल सकते। 7 को होल नंबर बोल सकते हो, सिर्फ 8 को होल नंबर बोल सकते हो, लेकिन 7/8 को होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी रैशनल नंबर जो होती है किसमें होती है? इस फॉर्म में, P/Q में। बट एवरी रैशनल नंबर क्या होती है? P/Q के फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। चलो तो लिखोगे क्या? क्या लिख दोगे? क्या है ये? फॉल्स है। क्या है बेटा? फॉल्स। क्या लिखोगे? रीजन में क्या डालोगे बेटा? रीजन डालोगे क्या? सिंस
क्या एवरी रेशनल नंबर, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर, या एवरी जरूरी नहीं है, सिर्फ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मे बी इन फॉर्म ऑफ किसके, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू में फॉर्म में हो सकती है रेशनल नंबर, बट होल नंबर, बट एवरी होल नंबर, बट एवरी होल नंबर may not be in form of p upon q। समझ आया कि नहीं बेटा, समझ आ गया कि नहीं, बताओ, ये बताओ बेटा, आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा तुम्हारे एक्सरसाइज, क्या होगी बेटा, क्या हो गई, कोई डाउट है अब तक, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो वो भी क्लियर कर सकते हो बेटा जल्दी। कोई डाउट है अब तक बेटा, नहीं, समझ आ गया कि नहीं, आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2, ठीक है बेटा। चलो, तो सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेना, नोटबुक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसका रिवाइज करना चाहिए। देखो बेटा, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है बेटा, देखो कितना आप पढ़ते हो ना, नॉर्मली पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ आप 6 महीने का कोर्स 4 महीने में कंप्लीट कर लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से आपका रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिजल्ट पर फर्क पड़ता है किस चीज से, रिवीजन से। किससे फर्क पड़ता है बेटा, अगर आप एक चैप्टर, आ जाओ बेटा, अगर आप एक चैप्टर फिनिश कर रहे हो ना बेटा, कितने चैप्टर कर रहे हो, सुनो बेटा, अगर आप एक चैप्टर फिनिश करते हो, ठीक है, ईमानदारी से फिनिश करते हो, तो ईमानदारी उसमें ये रहेगी कि आप उस चैप्टर को क्या करो, रिवाइज कर लो। क्या कर लो, रिवाइज। एग्जाम से मिनिमम 3 या 4 बार रिवाइज कर लो। देखो रिवाइज करने के भी तरीके होते हैं, तरीके बता दो रिवीजन करने का तरीका क्या है। देखो सभी लोग, रिवीजन करने का ये तरीका है, पहले आप क्या करो, जो आपने किया है उसको नॉर्मली आप प्रैक्टिस करो, नॉर्मली पूरी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपको बार बार क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, पहली बार में तो आप सारी रिवाइज कर लोगे। कुछ आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन लगेंगे, आया ना, कुछ ऐसे होंगे जो नॉर्मल हार्ड रहेंगे, कुछ एकदम हार्ड रहेंगे, आया ना, ठीक है। और कुछ ऐसे रहेंगे जो इजी होंगे, वो आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस पे टिक कर लो जो क्या होते हैं, नॉर्मल हार्ड है और थोड़ा सा कैसा है, एकदम बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो 2 तरीके हार्ड हो गए, एक तो थोड़ा से नॉर्मल हार्ड है, एक थोड़ा ज्यादा हार्ड है ना, 2 तरीके। तो बेटा आप क्या करेंगे, जो आपके नॉर्मल हार्ड क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन क्या करोगे, आप उनको टिक कर लोगे, और जो ज्यादा हार्ड लग रहे हैं उनको टिक कर लेंगे, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, आप पहली बार आपके इजी क्वेश्चन जो थे वो हो गए सॉल्व, है ना। दूसरी बार जब आप रिवाइज करें तो क्या करोगे आप, कि जो आपको नॉर्मल हार्ड लग रहे थे और सिर्फ जो ज्यादा हार्ड लग रहे थे पर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो इजी थे उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। उनको आप नॉर्मली देख लेंगे एक बार, ठीक है, बस ऐसे पलट के देख लेना, वो हो जाएंगे रिवीजन, ठीक है। जो आपकी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, जो नॉर्मल हार्ड है, तो इस बार क्या होगा दूसरी रिवीजन में, कि आपको जो कम हार्ड लग रहे थे ना, वो क्या हो जाएंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे, सही से प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड रिवीजन के लिए आपके कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, जो ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना, वो भी आपको दूसरी रिवीजन में कम हार्ड लगने लग जाएंगे, आपको जो ज्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन है, समझ आया कि नहीं। तो अब थर्ड टाइम में क्या करोगे, थर्ड रिवीजन में, कि आप वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लग रहे थे बस उनको लोगे, ठीक है, और उन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जो कम हार्ड लग रहे, ज्यादा हार्ड लग रहे थे, वो भी क्या हो जाएंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो 3 रिवीजन हुए। अब आपके जब एग्जाम जब चलना है, चौथी रिवीजन में आप क्या करोगे बेटा, कि जितने भी क्वेश्चन है टोटल, जो इजी थे, कम हार्ड, जो इजी थे, नॉर्मल हार्ड थे और जो ज्यादा हार्ड थे, ठीक है, तीनों को क्या करेंगे आप, तीनों की प्रैक्टिस करेंगे, समझ आया कि नहीं। तीनों क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे, और जब तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, इस बार आप सबको करेंगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से आप रिवाइज कीजिए। आप मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आप अगर इस तरीके से रिवाइज करते हो ना बेटा, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये रिवीजन करने का एक तरीका है, किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अभी भूला नहीं है दीपू, है ना, दीपू का लाना वाली बात है ना, ऐसी उसी बात ये सोच रहा है कैसे से इसकी बेइज्जती करूं बेचारे की, तनिष्क की है बेटा, क्लास में हो, क्लासमेट, एक दूसरे के दोस्त हो ना, लड़ाई झगड़े से क्या है, ठीक है। चलो तो कंप्लीट कर लेना, सभी लोग कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लैपिंग कर देंगे, किसके लिए, नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं,
मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा टाइम से हो रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को। इसी तरीके चलो बस 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 जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। बस